जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज है क्लास नंबर 56 और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट 5। बस अब 2 ही क्लास बचा हुआ है, आज का और एक क्लास कल होगा। फिर आप लोगों का मैथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो भी प्रश्न बचा हुआ है उसको एक एक करके करते हैं। देखिए, ऐसी कितनी 7 अंकीय संख्याएं हैं जिसमें अंक 3 3 बार और अंक 5 4 बार है? ये रहा ऑप्शन। तो क्या होगा? अंक 3 3 बार है, 3 बार, और अंक 5 4 बार है, 3 और 4। तो देखिए 4 और 3 7, टोटल 7 अंक है। तो देखिए यहां पर 3 जो है एक जैसा अंक है या ऑब्जेक्ट है, 3 एक जैसा ऑब्जेक्ट है, और यहां पर 4 जो है एक जैसा ऑब्जेक्ट या फिर अंक है। 4 एक जैसा ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप P मान लीजिए और इसको Q मान लीजिए, और 7 अंक है तो ये N है। तो कल क्या बताया गया था कि अगर ऑब्जेक्ट एक जैसा हो, डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट का तो सूत्र अलग है, वो भी समझाया गया था कि अगर ऑब्जेक्ट एक जैसा हो तो उसका सूत्र क्या होता है? फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल P इंटू फैक्टोरियल Q इंटू फैक्टोरियल R। अगर आगे भी कुछ हो तो, यहां पर तो 2 ही है, तो फैक्टोरियल P इंटू फैक्टोरियल Q हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा? फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 3। 3 एक जैसा ऑब्जेक्ट है तो फैक्टोरियल 3, और यहां पर 4 एक जैसा ऑब्जेक्ट है तो फैक्टोरियल 4। बस इसको सॉल्व करना है। तो फैक्टोरियल 7 को आप 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, बाई फैक्टोरियल 3 को आप 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 या 3 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का प्रोडक्ट, गुना फैक्टोरियल 4। तो ये कट जाएगा, 2 3 6 और 3 और 3 कटेगा तो 7 5 35, 35। ये है आपका आंसर 35। तो ऐसी 35 7 अंकीय संख्याएं हैं जिसमें अंक 3 3 बार और अंक 5 4 बार है। तो 35 होगा आपका आंसर। किधर है? ऑप्शन डी। ठीक है, 35। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए, ऐसी कितनी 7 अंकीय संख्याएं हैं जिसमें अंक 3 3 बार और अंक 0 4 बार है? यह रहा ऑप्शन। अंक 3 जो है 3 बार और अंक 0 4 बार है, तो 3 और 4 टोटल 7 अंक है। अब देखिए यहां पे 1 2 3, 3 जो है एक जैसा ऑब्जेक्ट है, और इधर 1 2 3 4, 4 एक जैसा ऑब्जेक्ट है। तो सूत्र लगाएंगे, फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 7 है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, वाई फैक्टोरियल 3 तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू इधर ये फैक्टोरियल 4 है, तो ये कट जाएगा, 2 3 6, 3 और 3 कटेगा, 7 5 35। 35 कहीं पर भी नहीं है, तो ऑप्शन डी को आप टिक कर देंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जामिनर आपको इतना बड़ा रसगुल्ला पकड़ा देगा, 0। गलत है ये, ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर 15। कैसे? समझिए। देखिए 7 अंकीय आपको संख्याएं बनाना है, तो आप 7 बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, जिसमें अंक 3 जो है वो 3 बार है और अंक 0 4 बार है। ठीक है, अब देखिए इस बॉक्स में अगर 0 को रखते हैं आप, तो जो भी संख्या बनेगा वो 6 अंक का बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6। बनाना तो आपको 7 अंक का है,
तो इस बॉक्स में शून्य नहीं होगा। अब अंक शून्य 3 ही है, शून्य नहीं होगा तो 3 होगा, तो इस बॉक्स में 3 जो है फिक्स होगा। तो इसे आप एक तरीके से भर सकते हैं। तो बाकियों को कितने तरीके से भर सकते हैं? अब देखिए 3 जो है, मान लीजिए ये वाला 3 यहाँ पे फिक्स हो गया, तो बचा तो 2 3 और इधर 4 शून्य बचा, तो 3 3, 2 3 बचा और इधर 4 शून्य बचा, और टोटल 6 अंक है ये, और 6 बॉक्स को ही भरना है। अब देखिए यहां पर 2 जो है एक जैसा ऑब्जेक्ट है और यहां पर 4 एक जैसा ऑब्जेक्ट है। तो सूत्र लगाइए, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। सॉल्व करेंगे तो होगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 4। एक कटेगा, 2 3 6, तो 3 5 15। ठीक है। अब देखिए दोनों काम क्या है, लगातार है, तो एक तरीका गुना इधर क्या है 15, तो 1 गुना 15, तो ये 15 ही होगा। इसलिए ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर 15। तो ऐसी 15 7 अंकीय संख्याएं हैं जिसमें अंक 3 3 बार और अंक 0 4 बार है। इस तरह से मत कर दीजिएगा, कांड हो जाएगा। ठीक है। क्यों नहीं करना है? सामने है कि अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं तो 6 अंक का संख्या बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3 ही फिक्स होगा। ठीक। अब अगर 3 फिक्स हो गया तो 2 3 बचा, 2 बचा ना 3, इधर 4 शून्य बचा, और टोटल 6 है अंक। तो सूत्र लग गया यहां पर फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, तो 15 आ गया। और इसे आप एक तरीके से भर सकते हैं, दोनों काम लगातार, तो 1 गुना 15 तो 15। इसलिए ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए अंकों के रूप में 2 2 3 3 3 का प्रयोग करते हुए 30,000 से बड़ी कितनी भिन्न संख्याएं बन सकती है? यह रहा ऑप्शन, यूपीएससी 2021 का प्रश्न है। देखिए 30,000 से बड़ी आपको भिन्न संख्याएं बनाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 अंक का संख्या है, तो हमें पहले 5 बॉक्स बना लेना है। अब देखिए अंक के रूप में हमें इन्हीं का प्रयोग करना है, 2 2 3 3 और 3 है। अब बताइए इस वाले बॉक्स में आप क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। 2 रखेंगे तो संख्या 20,000 या फिर 22,000 कुछ बनेगा। 30,000 से बड़ी बोला है, तो यहां पे 2 तो नहीं होगा, तो क्या होगा 3 ही होगा, तो 3 यहां पे फिक्स होगा। तो आप इसे एक तरीके से भर सकते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए आपने इस वाले 3 को यहां पर रखा है, ये तो चला गया, तो बचा कितना? 2 3 बचा और 2 2 बचा। तो मतलब यहां पे 2 एक जैसा ऑब्जेक्ट है और इधर भी क्या है 2 एक जैसा ऑब्जेक्ट है, और टोटल 1 2 3 4 4 अंक बचा है, और 4 ही बॉक्स आपको भरना भी है। तो लगा दीजिए सूत्र, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। सॉल्व कीजिए, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बाई 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 2। ये कटेगा, 2 दूनी 4, तो 3 2 6, 6 आ गया। अब देखिए इधर एक तरीका, यहाँ पे 6 आ गया, दोनों काम लगातार, तो 1 गुना 6 6 ही होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। तो 30,000 से बड़ी 6 भिन्न संख्याएं आप बना सकते हैं। समझ में आया? किस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए संख्या 1 1 2 2 3 3 4 4 के अंकों को पुनर्व्यवस्थित कर भिन्न 8 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? इस प्रकार की विषम अंक विषम स्थान पर हो और सम अंक सम स्थान पर हो। यह रहा ऑप्शन, यूपीएससी 2023 का प्रश्न है। देखिए बोल रहा है कि विषम अंक विषम स्थान पर हो,
ऑड विषम अंक, इसका मतलब क्या होता है? विषम अंक विषम स्थान पर हो, मतलब 1, 3, 5, 7 इस तरह से विषम अंक जो होगा इसी स्थान पर होगा, और जो सम अंक है इवन वो सम स्थान पर हो, मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरह से सम स्थान पर हो। तो पहले 8 बॉक्स बना लीजिए, 8 अंकों की संख्याएं बनाना है तो 8 बॉक्स बना लेते हैं। 7, 8, तो ये 1 नंबर बॉक्स है, तो यहाँ पे ऑड होगा 1, फिर से तीसरा स्थान यहाँ पे ऑड होगा, फिर 5वां यहाँ पर भी क्या होगा, ऑड ही होगा, फिर इधर 7वां। विषम स्थान पर विषम अंक हो तो ये विषम स्थान है, यहाँ पर विषम अंक होगा, और सम स्थान पर सम अंक होगा तो ये 2 नंबर, तो यहाँ पे सम होगा इवन, ये 4 है, यहाँ पर भी इवन होगा, यहाँ पे 6 इवन, 8 नंबर यहाँ पर भी इवन ही होगा। समझ में आया? इस तरह से अरेंज होगा। अब देखिए विषम अंक क्या क्या है, ऑड या विषम अंक 1, 1 और इधर 3, 3 है, और इसी तरह से जो सम है इवन, सम अंक क्या क्या है, 2, 2 और 4, 4 है। तो यहाँ पे टोटल देखिए 4 अंक है, जिसमें से 2 जो है एक जैसा है, 2 है ना एक जैसा डिजिट या अंक, यहां पर भी 2 जो है एक जैसा ऑब्जेक्ट है, इधर भी क्या है 4 अंक है टोटल, जिसमें से 2 एक जैसा ऑब्जेक्ट है, यहां पर भी 2 क्या एक जैसा ऑब्जेक्ट है। तो बस सूत्र लगाना है, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, इधर भी वही होगा, 4 अंक है तो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब इसको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी तो किए, ये 6 आएगा ना, देखिए यहां पर किया ना, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 6 आया है, तो फिर से करने का क्या मतलब बनता है, तो यहां पर भी 6 ही होगा। अब दोनों कम लगातार तो गुना का चिन्ह है, 6, 6, 36, 36 होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह से करना था, उम्मीद करता हूं समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए एक मोटेल में 3 कमरे हैं। मोटेल वही होटल जैसा कुछ होता है, वैसे होटल तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसमें ढेर सारा रूम होता है, बहुत सारी सुविधाएं होता है, लेकिन मोटेल में उतना कुछ नहीं होता है। अरे सड़क किनारे जो हाईवे के किनारे ढाबा वगैरह होता है ना, तो उसी में लोगों को ठहराने के लिए छोटे छोटे कमरे होते हैं, उसी को मोटेल कहा जाता है। वैसे इंडिया में ये सब नहीं देखने को मिलता है ज़्यादा, अगर आप यूरोप वगैरह जाते हैं तो आपको रोड किनारे, सड़क किनारे आपको देखने को मिल जाएगा मोटेल ढेर सारा। ये मोटेल, कैरावैन, ये सब इंडिया में उतना ज़्यादा फेमस है नहीं, ठीक है। तो वही होता है, मान के चलिए छोटा होटल, ठीक है, उसी को मोटेल कहा जाता है। तो एक मोटेल में 3 कमरे हैं, एक सिंगल, एक डबल और एक 4 व्यक्तियों के लिए। इन कमरों में 7 व्यक्तियों को रखने के कितने तरीके हैं? ये रहा ऑप्शन। तो देखिए एक डबल कमरा है, एक सिंगल है और एक 4 व्यक्ति को ठहराने के लिए कमरा है, ठीक है। अब 7 व्यक्ति को आपको रखना है तो कितने तरीके से आप रख सकते हैं? अब देखिए ये जो डबल वाला कमरा है इसमें तो दो ही व्यक्ति को आप रख सकते हैं, तो 7 में से आपको 2 को चुनना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो कॉम्बिनेशन लगेगा ना, तो क्या होगा 7C2 हो जाएगा इनटू, अब 2 को रख दिए तो बचा कितना 5। अब सिंगल में एक ही व्यक्ति ठहर सकता है, तो 5 में से आपको एक को चुनना है, एक को सिलेक्ट करना है, तो कॉम्बिनेशन लगेगा, तो 5C1 हो जाएगा गुना, तो यहाँ पे एक ठहरा दिया, बचा 4। अब 4 व्यक्ति का कमरा है, 4 ही ठहरेगा, तो 4 में से आपको 4 ही को चुनना है, तो 4C4 हो जाएगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन लगेगा। अब तीनों काम लगातार है तो गुना का चिन्ह लग गया।
अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए कॉम्बिनेशन का सूत्र क्या है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो क्या होगा, फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 2 मतलब 5 हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 1 तो ये 4 हो जाएगा, इंटू अब देखिए 4c4 है, कल बताया गया था, कल नहीं शायद परसों बताया गया था कि अगर NCN हो तो ये बराबर 1 होता है, और क्यों होता है सारा कुछ समझाया गया था, और अगर NPN हो तो फैक्टोरियल n होता है। ठीक है, तो यहाँ पे NCN है 4c4 तो ये 1 ही होगा। ठीक है, तो 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, तो बचा क्या, ऊपर में फैक्टोरियल 7 बाई नीचे में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4। ऑप्शन ए फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से करना था, यह फैक्टोरियल का साइन होता है। ठीक है, नोटेशन है ये दोनों, इसी का ज्यादातर यूज होता है, इसका यूज कम ही होता है। ठीक है, ये नोटेशन है। तो उम्मीद करते हैं समझे होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए 52 पत्ती की एक गड्डी से अलग अलग सूट और अलग अलग मान के 4 कार्ड चुनने के कितने तरीके हैं। ये रहा ऑप्शन, 52 पत्ती की जो ताश की गड्डी होता है उसका बात कर रहा है। ताश का गड्डी पता है ना, वैसे तो लड़कों को पता ही होगा, एक से एक जुआरी होते हैं। देखिए जिसको नहीं पता है देख लीजिए, ताश की गड्डी में 52 पत्ती होती है, और ये पत्ती अलग अलग 4 तरह का होता है जिसे सूट कहा जाता है। ठीक है, अब जो 52 पत्ती है ये 26-26 में बटा हुआ रहता है, 26 लाल कार्ड का पत्ता रहता है और 26 काले कार्ड का पत्ता रहता है, और जो ये 26 पत्ता है ना ये भी 13-13 में विभाजित होता है। तो 13 देखिए ईटा या डायमंड का पत्ता होता है लाल कार्ड में, और 13 लाल पान का पत्ता होता है, तो 13 और 13 26 हो गया लाल कार्ड का। इसी तरह जो काले कार्ड है 26, इसमें भी 13-13 का विभाजन रहता है। 13 जो है चिड़िया का पत्ता होता है या फिर इसे हुकुम का पत्ता कहा जाता है, और 13 काला पान का पत्ता होता है। तो देखिए 4 13 52, 13-13 का 4 ग्रुप है, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखिए जो 13 पत्ता होता है ना हर एक ग्रुप में, इसका भी विभाजन 10 + 3 में होता है। जो 10 पत्ता होता है 1 से लेकर 10 तक, इसमें जो 1 नंबर वाला पत्ता होता है इसको इक्का कहा जाता है। ठीक है, और 2 से लेकर 10 तक नंबर रहता है। इस तरह से मान लीजिए कार्ड है तो इस तरह से नंबरिंग रहता है। तो अगर मान लीजिए ईटा या डायमंड का कार्ड है तो इस तरह से चिन्ह बना रहेगा डायमंड का। ठीक है, लाल पान में तो 1 नंबर जो है वो इक्का का होता है, 2 से 10 तक ये नंबर रहता है। और जो ये 3 पत्ता होता है 10 + 3 13, ये 3 जो है चेहरे वाले पत्ते होते हैं। हर एक सूट में कुछ चेहरे वाले पत्ते होते हैं, गुलाम का, बादशाह का और बेगम का, 3 जो है चेहरे वाले पत्ते हैं। ठीक है, ये हर एक सूट में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये 13-13 का जो विभाजन है, तो 4 13 टोटल 52 पत्ती होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझे होंगे। तो चलिए प्रश्न में आते हैं। देखिए 52 पत्ती की गड्डी से अलग अलग सूट और अलग अलग मान के 4 कार्ड चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो 13 में से आप एक को चुनेंगे, एक को सिलेक्ट करेंगे तो कॉम्बिनेशन लगेगा, तो 13C1 हो जाएगा, इनटू अब जो आपने चुन लिया वो दूसरे सूट में सेम मान का नहीं चुन सकते, तो 12 बच गया। तो 12 में से आपको एक चुनना है तो 12C1 हो जाएगा। इसी तरह 11C1 होगा और 10C1 हो जाएगा, 4। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 होगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, बाकी का भी वही होगा। तो कॉम्बिनेशन का अगर सूत्र लगाते हैं तो फैक्टोरियल 13 होगा बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 13 माइनस 1, तो ये 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 गुना फैक्टोरियल 12 होगा,
फैक्टोरियल 1 मतलब 1 ही होता है, और इधर फैक्टोरियल 12, तो ये फैक्टोरियल 12 और ये फैक्टोरियल 12 कट जाएगा, तो 13 आ गया ना, 13। इसी तरह 12 इसको करेंगे तो 12 होगा, 11 और 10, तो 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10, ये है आपका आंसर, ऑप्शन ए, 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, एक समय में कम से कम 3 मूल्य वर्ग लेकर 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए के मूल्य वर्ग के कितनी अलग अलग धनराशियां बनाई जा सकती है? यह रहा ऑप्शन, यूपीएससी 2020 का प्रश्न है। देखिए, ये 5 नोट रखा हुआ है, ये 50 रुपया का है, यह 100 रुपया का है, ये 200 का है, 500 का नोट है, और ये 2000 का नोट है। अब बोला है एक समय में कम से कम 3 मूल्य वर्ग लेकर, मतलब कम से कम आप 3 मूल्य वर्ग उठा सकते हैं, 3 नोट उठा सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 4 भी उठा सकते हैं और 5 भी उठा सकते हैं। कम से कम आपको 3 मूल्य वर्ग उठाना है एक समय में, ठीक है? तो कितनी अलग अलग धनराशियां बनाई जा सकती है? तो 5 नोट है, तो 5 में से आपको 3 चुनना है, कम से कम 3 उठा सकते हैं, तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन लगेगा, तो 5C3 हो जाएगा। तो एक समय में आप 3 उठा सकते हैं कम से कम। इसी तरह 4 भी उठा सकते हैं, तो 5C4, और 5 भी ले सकते हैं, तो 5C5। अब देखिए, तीनों काम जो है अलग अलग है, स्वतंत्र है। एक बार में आप 3 ही उठा सकते हैं, या फिर 4 उठा सकते हैं, या फिर 5 उठा सकते हैं, सारे को तो नहीं उठा सकते हैं। यहाँ पे बोला है ना, एक समय में कम से कम 3 मूल्य वर्ग लेकर, एक समय में, तो एक बार में आप एक ही काम कर सकते हैं, या तो 3 उठा सकते हैं, या तो 4, या तो 5। तीनों काम क्या है, स्वतंत्र है, तो प्लस का साइन लगेगा, ठीक है? यहाँ पे गुना लगा देते हैं तो गड़बड़ी हो जाता। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 5 माइनस 4 प्लस 5C5 है तो ये 1 हो जाएगा। NCN बराबर 1 होता है, समझाया गया था ना, और NPN बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है। कैलकुलेशन से बचने के लिए ये सारा चीज पहले समझाया जा चुका है। तो देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 है, तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 को आप 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 या 2 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का प्रोडक्ट, ये कट जाएगा, और ये 2 दूनी 4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 है तो ये हो जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है, ये कटेगा, इधर प्लस 1 है। तो देखिए 5 दूनी 10 प्लस इधर 5 बचा हुआ है, और इधर प्लस 1 है, और नीचे में तो 1 है, 1 ही होगा, तो 10 5 15 1 16। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, 16। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए, 4 समानांतर रेखाओं के एक समुच्चय से, जो कि 4 समानांतर रेखाओं के एक अन्य समुच्चय को प्रतिच्छेदित करते हैं, बनाए जा सकने वाले समांतर चतुर्भुजों की संख्या है। यह रहा ऑप्शन, यूपीएससी 2019 का प्रश्न है। देखिए
4 समानांतर रेखाओं के एक समुच्चय से। तो ये 4 समानांतर रेखा है जो कि 4 समानांतर रेखाओं के एक अन्य समुच्चय को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ये अन्य 4 समानांतर रेखा है, प्रतिच्छेदित करते हैं। बनाए जा सकने वाले समांतर चतुर्भुजों की संख्या क्या है? देखिए, समांतर चतुर्भुज मतलब क्या है? जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो। मतलब हमें 2 ऐसे भुजाएं चाहिए और 2 ऐसे, तभी तो देखिए ये चतुर्भुज बन रहा है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो 4 जो समानांतर रेखाएं हैं, इसमें से हमें 2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो कॉम्बिनेशन लगेगा। तो मान लीजिए 1 2 3 4, इसमें से इसको और इसको चुना गया, और इधर ये जो 4 समानांतर रेखाएं हैं, इसमें से इसको और इसको सिलेक्ट किया गया। तो देखिए बन रहा है ना चतुर्भुज। तो वही तो पूछा है, बनाए जा सकने वाले समांतर चतुर्भुजों की संख्या क्या है? तो 4 में से 2 को चुनना पड़ रहा है, सिलेक्ट करना पड़ रहा है, तो कॉम्बिनेशन लगेगा। तो 4C2 इंटू, इधर भी वही है, 4 में से 2 को चुन रहे हैं, तो 4C2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2, तो ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2, तो ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 होगा, बाई फैक्टोरियल 2 है तो 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 3 2 6 हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने से 6 आ रहा है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही 6 ही आएगा, सेम ही है ना। तो 6 गुना 6, तो ये हो जाएगा 36। ऑप्शन डी 36 होगा आंसर। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, एक अष्टभुज के शीर्षों को जोड़कर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? ये रहा ऑप्शन, यूपीएससी 2018 का प्रश्न है। देखिए, अष्टभुज मतलब जिसका 8 भुजाएं हैं, कुछ इस तरह से दिखता है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखिए, अष्टभुज में 8 भुजाओं के साथ साथ 8 शीर्ष बिंदु भी होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है ना। 2 बिंदु को जोड़ने से हमें एक भुजा प्राप्त होता है। तो देखिए, 2 बिंदु जुड़ रहा है तब जाके इधर एक भुजा प्राप्त हुआ, ये दूसरा भुजा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और ये 8वां। तो 8 भुजा प्राप्त हुआ। तो 8 भुजा के आसमान से फुदक रहे हैं, बिंदु तो होगा तभी जुड़ के हो रहा है। तो 8 भुजाओं के साथ साथ 8 शीर्ष बिंदु भी होता है अष्टभुज में। अब 2 बिंदु को जोड़ते हैं तो भुजा या फिर विकर्ण प्राप्त होता है। अब देखिए, अगर आप इस 2 बिंदु को जोड़ते हैं या फिर आप इस 2 बिंदु को जोड़ते हैं तो विकर्ण प्राप्त हुआ ना। तो हिंट क्या है? 8 में से हमें 2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन लगेगा। तो 8C2 हो जाएगा। और इसमें से अगर आप 8 भुजाओं को माइनस करते हैं तो कितने विकर्ण है पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 2, मतलब ये 6 हो जाएगा, ये -8। फैक्टोरियल 8 मतलब 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 6 -8 है इधर, ये कटेगा, 2 चौके 8, तो 7 4 28, 28 माइनस 8, तो ये 20। ये है आपका आंसर, ऑप्शन है। ठीक है, तो 20 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, इंग्लिश में है, इसका हिंदी नेक्स्ट पेज में होगा। ये रहा,
देखिए, 3 शून्योत्तर अंक जो 3 के गुणज है के प्रयोग से प्राप्त 3 अंकों वाली सभी संख्याओं पर विचार कीजिए। और देखिए, अंकों की पुनरावृत्ति के बिना, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। मान लीजिए इन संख्याओं का योगफल एस है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1 नंबर कथन है एस सदैव 74 से विभाज्य है, और कथन 2 में है एस सदैव 9 से भाज्य है। यह रहा ऑप्शन, यूपीएससी 2021 का प्रश्न है। तो देखिए, 3 शून्योत्तर अंक, अब अंक तो 0 से लेकर 9 तक होता है, शून्योत्तर बोला है मतलब शून्य को नहीं ले सकते, तो 1 से लेकर 9 तक आपको लेना है। फिर बोला है जो 3 के गुणज है, अब 1 से लेकर 9 तक जो अंक है उसमें 3 के गुणज क्या क्या है? 1 है? नहीं है। 2 भी नहीं है, 3 है। 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है। 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है। तो 3, 6 और 9 3 ही अंक है। ठीक है, अब 3 अंकों वाली आपको संख्याएं बनाना है, तो 3 बॉक्स बना लेंगे। काउंटिंग का रूल अप्लाई करेंगे जो कि सिखाया गया था पहला क्लास में ही, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का शायद पहला या दूसरा क्लास में बताया गया था। ठीक है, तो बताइए इस बॉक्स को आप कितने तरीकों से भर सकते हैं? 3 अंक है तो 3 ही तरीके से भर सकते हैं। तो इस बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं? रिपीटेशन अलाउ नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, तो इसको 2 तरीके से भर सकते हैं, तो इसको 1 तरीके से भर सकते हैं। तीनों काम लगातार तो गुना का चिन्ह लाएगा, तो 3 दूनी 6, तो 6 3 अंकों की संख्या बनेगा। अब ये नहीं पूछा है, पूछा है जो भी 6 3 अंकों की संख्या बनेगा उसका योगफल क्या 74 से भाज्य है और क्या 9 से भाज्य है, वो आपको देखना है। तो 6 संख्या क्या क्या बन सकता है? 3 6 9 बन सकता है। फिर अगर क्रम बदलते हैं तो 3 9 6 बन सकता है। फिर 6 3 9 बन सकता है, क्रम बदलेंगे तो 6 9 3 बन सकता है। फिर 9 को लेंगे तो 9 3 6 बन सकता है। फिर क्रम बदलेंगे तो 9 6 और 3 बन सकता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 आया, 6 ही संख्या बना। अब इसको जोड़ेंगे तो योगफल आएगा कितना? 3996। तो ये एस है। ठीक है, जोड़ दिए, बोला है ना। मान लीजिए इन संख्याओं का योगफल एस है, तो योगफल है 3999, तो ये एस है। अब कथन 1 में है एस सदैव 74 से भाज्य, मतलब 3996 जो है वो 74 से भाज्य है कि नहीं है, आपको देखना है। और बोला है कि एस सदैव 9 से भाज्य है, 3996 जो है ये 9 से भाज्य। तो 9 से भाज्य का नियम तो पता ही है कि अंकों को जोड़ेंगे, अगर योगफल 9 से विभाजित होता है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगा। तो जोड़ के देखिए, 6 और 3 9 9 18 27, 3 9 27, तो ये 9 से भाज्य है। तो 2 नंबर कथन तो सही है। अब देखिए 74 क्या 3996 क्या 74 से विभाज्य है? यह भी है, 54 बार में यह कट जाएगा, तो कथन 1 भी सही है। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए, ABCD एक वर्ग है। AB और CD प्रत्येक पर एक बिंदु है और BC और DA प्रत्येक पर 2 बिंदु चुने जाते हैं। इन 6 बिंदुओं में से किन्हीं 3 बिंदुओं को शीर्ष लाकर कितने भिन्न त्रिभुज खींचे जा सकते हैं? यह रहा ऑप्शन, यूपीएससी 2023 का प्रश्न है। यह हो गया एक वर्ग है ABCD। ABCD एक वर्ग है। AB और CD प्रत्येक पर एक बिंदु, AB पर एक बिंदु है यहां पर और CD पर भी एक बिंदु है। ठीक है, और BC और DA प्रत्येक पर 2 बिंदु चुने जाते हैं। ये BC पर 2 बिंदु है इस तरह से, और DA पर भी 2 बिंदु है।
तो 1 2 3 4 5 6 बिंदु हो गया। तो बोला है इन 6 बिंदुओं में से किन्हीं 3 बिंदुओं को शीर्ष लेकर कितने भिन्न त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। तो अगर आप 3 बिंदुओं को लेते हैं ऐसे करके, तो देखिए एक त्रिभुज बन गया, फिर इस तरह से लेंगे तो 2 त्रिभुज बन गया, फिर ऐसे लेंगे इधर, ऐसे करेंगे 3 त्रिभुज बन गया। तो इस तरह से कितने त्रिभुज बनेगा वो आपको बताना है। तो इसमें ज्यादा करेंगे तो हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 6 बिंदुओं में से 3 बिंदुओं को चुन रहे हैं, तब जाके एक त्रिभुज बन रहा है। तो क्या होगा, 6 में से 3 को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, तो कॉम्बिनेशन लगेगा ना। तो 6C3 ये हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3 मतलब फैक्टोरियल 3 होगा। सॉल्व करेंगे तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 होगा, बाई फैक्टोरियल 3 मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3, ये कट जाएगा। 2 3 6, 3 और 3 कटेगा, तो 5 चौके 20 है आपका आंसर। तो कितने भिन्न त्रिभुज खींचे जा सकते हैं, 20। ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर, 20। समझ में आया, इस तरह से करना था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक बार समझ आ गया जिसे, उसके लिए इस तरह का प्रश्न करना कुछ भी नहीं है, आराम से कर लेगा, बहुत आसान लगेगा। और है भी, ये टॉपिक पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत आसान टॉपिक है। शर्त इतना ही है कि आपको चीजें पहले समझ आ जाना चाहिए, जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया, सूत्र बताया गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सूत्र याद रहेगा तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए पी क्यू आर एस और टी 5 व्यक्ति हैं, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य सौंपना है। कार्य 1 ना तो पी को और ना ही क्यू को सौंपा जा सकता है। कार्य 2 या तो आर को या एस को सौंपा जाना है। कार्य कितने प्रकार से सौंपे जा सकते हैं। यह रहा ऑप्शन, यूपीएससी 2023 का प्रश्न है। देखिए पी क्यू आर एस और टी 5 व्यक्ति है, आर एस और टी 5 व्यक्ति है, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य सौंपना है। तो कार्य भी 5 ही होगा, वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3, वर्क 4 और वर्क 5, 5 कार्य है। अब शर्त है कार्य 1 ना तो पी को और ना ही क्यू को सौंपा जा सकता है। 1 नंबर कार्य है ना, ये पी और क्यू, इसको सौंपा नहीं जा सकता। और कार्य 2 जो है, या तो आर को या एस को सौंपा जाना है, आर या फिर एस को सौंपा जाना है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए एस कार्य 2 को करता है, तो आर कार्य 1 को कर सकता है, और कौन करेगा, टी करेगा। तो आर और टी करेगा, तो 2 तरीके से कार्य 1 को किया जा सकता है। 2 है ना, 2 में से कोई 1 करेगा, तो 2 तरीका है। या फिर मान लीजिए कार्य जो 2 है उसको आर करता है, तो एस फ्री हो गया, तो एस जो है कार्य 1 को कर सकता है और टी करेगा। तो भी देखिए 2 ही तरीके से कार्य 1 को किया जा सकता है। समझ में आया। अब देखिए कार्य 2 को या तो आर या फिर एस कर सकता है, तो 2 ही है, तो ये 2 तरीके से किया जा सकता है कार्य 2। बचा क्या, 3 कार्य जो किसी को भी दिया जा सकता है, क्योंकि यहां पर तो कोई और शर्त नहीं लगा हुआ है ना। कार्य 1 और कार्य 2 पर शर्त लगा हुआ है, बाकियों पर तो कोई शर्त नहीं है, तो किसी को भी दिया जा सकता है। तो 3 कार्य है, इसको अरेंज करना है, तो 3p3 हो जाएगा, परमुटेशन लग जाएगा। तो 3p3 मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 3। कल बताया गया था ना कि अगर n हो तो फैक्टोरियल n कर देंगे, कैलकुलेशन से बच जाएंगे। तो क्या होगा, लगातार है, तो 2 कार्य 1 कार्य 2 और ये 3 कार्य इधर है, ये फैक्टोरियल 3 लगातार है, इसलिए गुना का चिन्ह लग गया। तो 2 गुना 3 को आप लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 और 3 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का प्रोडक्ट। 1 मिनट, एक दिन लग रहा है।
तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 6 24। 24 तो कार्य कितने प्रकार से सौंपे जा सकते हैं? 24 प्रकार से। तो ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितना बताया गया उसको आप लोग घर में रिवीजन कीजिएगा, और अगर कहीं पर कुछ समझने में दिक्कत हुआ हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो रहा, आप लोग फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।